हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे हाई कोर्ट फैसले के बाद उत्पन्न हो रही स्थितियों के बारे में। बीएड चयनितों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और कई सारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, यह खबर के माध्यम से बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना बीएड चयनितों के लिए प्रोवाइड कराई गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ इस निष्कर्ष निकल कर आ रहा है खबर का। यहाँ पर साथियों शीर्षक दिया गया है कि बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार। प्राथमिक कक्षाओं में बीएड की जगह डीएलएड शिक्षकों को नियुक्त किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की ही तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्राथमिक कक्षाओं में बीएड के स्थान पर डीएलएड शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को नियमों विरुद्ध बताते हुए 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की चयन सूची जारी करने को कहा है। यदि राजस्थान संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 सप्ताह के भीतर नहीं आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसे पूर्व कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। पीड़ितों ने की मुलाकात। इधर सैकड़ों की संख्या में पीड़ित शिक्षकों ने रविवार को शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि लगभग 3500 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के पद हेतु पात्र थे। शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में डीएलएड के साथ बीएड प्रशिक्षार्थी को भी पात्र माना गया था। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयोजक के साथ साथ अन्य साथी भी शामिल रहे। अब साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण टैगलाइन दी गई कि अन्य मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इससे संबंधित एक अन्य मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम उस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्री जी का बयान निकल कर आया है। अब साथियों, ये किस मामले की बात कर रहे हैं तो आज आप सभी को पता है कि बड़ी सुनवाई क्लेरिफिकेशन याचिका की लगी हुई है, चयनित बीएड के परिप्रेक्ष्य को लेकर के है। तो साथियों, यहाँ पर ब्रिज कोर्स की स्थितियाँ भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाब मांगा गया है और उसी बेंच में सुनवाई लगी हुई है जिस बेंच ने बीएड बीटीसी का मैटर निस्तारित किया था, एक बृहद जजमेंट दिया था जो राजस्थान उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बात करें यहाँ पर साथियों तो एक महत्वपूर्ण शीर्षक दिया गया है ब्रिज कोर्स का विकल्प। सहायक शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स करवा करके उनकी नियुक्ति नियमित करने की मांग की है। इसके पूर्व भी सेवारत शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जा चुका है। इस कोर्स के जरिए सेवारत निजी और शासकीय विद्यालयों में सेवारत ऐसे शिक्षक जिनके पास बीएड अथवा डीएलएड कोई डिग्री नहीं थी, उन्हें डीएलएड का कोर्स ऑनलाइन मोड में करवाया गया था। शिक्षक संघ पुनः इस तरह कोर्स करवाने तथा शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने की मांग कर रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से ब्रिज कोर्स की बात निकल कर आई है, लेकिन सबसे बड़ी जो खुशखबरी बीएड चयनितों के लिए है वो निकल कर ये आ रहा है कि जो आज आपकी क्लेरिफिकेशन याचिका लगी हुई है, जहाँ पर रिक्त पदों की बात की गई है और ब्रिज कोर्स की बात की गई है, तो आज की सुनवाई जो होगी निर्णायक होगी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसी पर सरकार स्टे है, देख रही है, रुकी हुई है कि आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि साथियों, सुप्रीम कोर्ट के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, ऐसा निकलकर निष्कर्ष आ रहा है। दूसरी तरफ साथियों, आज जो निष्कर्ष निकलकर आएगा सुनवाई के बाद, क्योंकि ब्रिज कोर्स के साथ चयनित बीएड के लिए आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है और साथियों अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यानी पूरी संभावना है कि अगर फैसला स्पष्ट तौर पर बीएड चयनितों के फेवर में नहीं आता है तो इस मामले को जो हाईकोर्ट ने निस्तारित किया है इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और सरकार इस पर कहीं ना कहीं अमल करने का प्रयास करेगी। फिलहाल साथियों, वेट इसी बात का चल रहा है कि एक मामला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि मामले का निस्तारण हो और आज बड़ी सुनवाई है और आज की सुनवाई में एक बड़ा फैसला बीएड चयनितों के लिए आने की संभावना है। क्योंकि साथियों, पिछली सुनवाई में आप सभी को पता है सॉलिसिटर जनरल अपेयर नहीं हुए थे, जिसके कारण अगर कहें तो सुनवाई को एक बार फिर से आगे समय दिया गया था, क्योंकि केंद्र से जवाब मांगा गया है। केंद्र बताएगा स्पष्ट तौर पर कि पूरे भारतवर्ष में कितनी वैकेंट पोस्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हैं और साथ ही स्पष्ट तौर पर एक बड़ी स्थिति क्लियर की जाएगी जो ब्रिज कोर्स को लेकर के है कि ब्रिज कोर्स किस बिहाफ पर कराया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और इसके लिए स्थितियां क्या है। क्योंकि 2018 का जो एनसीटी का गजट है उसमें बीएड चयनितों के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया था,
जिसके माध्यम से वो डीएलएड डिप्लोमाधारियों के बराबर हो जाए, जिससे उनका जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर चयनित के रूप में आ सके। अब इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। पूरी तरीके से डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रयास चल रहा है कि इन 6 सप्ताह के भीतर ही जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है उसका अनुपालन किया जाए और जो बीएड चयनित है उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हालांकि बीएड चयनित भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार बात कर लें तो दोनों यानी डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षा मंत्री जी से मिल करके अपनी बात रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आज की स्थितियां जो हैं उस पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बड़ा फैसला देखने की उम्मीद है, क्योंकि साथियों पिछली बार की तरह ही कहीं ना कहीं आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा और उसी निष्कर्ष पर कहीं ना कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार उसी का वेट कर रही है कि एक निष्कर्ष निकले जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि साथियों हमने आपको अवगत कराया है जो क्लेरिफिकेशन याचिका लगी हुई है उसमें 20 से ज़्यादा आईए दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि उस केस से कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होनी है। इस वजह से सभी शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी सभी उम्मीदवार अपनी बात को कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रख करके निस्तारण चाह रहे हैं। लेकिन साथियों में निस्तारण आप सभी को पता है कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है चयनित बीएड के परपेच में मैटर है, तो चयनित बीएड के परपेच में केंद्र का जवाब ही कहीं ना कहीं निर्णायक होगा और आज की सुनवाई एक बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगी। तो साथियों उम्मीद जताई जा रही है कि आज की सुनवाई से कहीं ना कहीं एक बार बहुत बड़ी राहत जो है चयनित बीएड को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल साथियों अंतिम फैसला जो होगा वो कोर्ट का होगा और कोर्ट को उस बिहार पर फैसला देगी, ये स्पष्ट हो रहा है। जो सरकार का जवाब आएगा वो कहीं ना कहीं आधार होगा और स्पष्ट है क्या सरकार का जवाब आएगा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट होनी है। जैसे स्थितियाँ क्लियर होती सुनवाई के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम जरूर आप तक जानकारी शेयर करेंगे। और इस भर्ती को लेकर के जो आपकी छत्तीसगढ़ में हुई और इसको लेकर के हाई कोर्ट का फैसला आया है इस पर पेज में जो भी आवश्यक सूचनाएं निकल कर आती रहेंगी हम आप तक पूरा वीडियो के माध्यम से सारा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थितियों को अवगत कराने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।